अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि शर्ट को अगर आपकी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई हो और आप स्मार्ट हो गई हो तो उसको किस तरीके से आपने टाइट करना है। तो यहाँ पर जो हमने ऊपर की तरफ शर्ट बिछाई हुई है ये हमारी मेजरमेंट के लिए शर्ट है, और जो हमने नीचे बिछा के रखी हुई है वो हमारी जो है वो टाइट करने वाली ये वाली शर्ट है। ये देखें, ये वाली। तो यहाँ पर जो है हमने इस तरह किया है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके हमने बाजू जो हैं वो उधेड़ के हमने सेपरेट कर लिए हैं, इसके जो बाजू हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, जो इन्होंने फ्रंट की कटिंग की है मेजरमेंट के लिए, एक्चुअली ये मेरे पास शर्ट जो है ना ये ठीक करने के लिए आई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि इस शर्ट में क्या क्या कमी जो है वो रह चुकी है और क्या इसका सही हो सकता है और क्या मतलब कि नहीं सही हो सकता, और हमने उसको किस तरीके से सही करना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर ये देखिए, मैंने शोल्डर के साथ बिल्कुल बराबर रख के शोल्डर जोड़ लिए हैं। जो ऊपर वाली शर्ट थी मैंने उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो आयरन कर लिया। यहाँ पर आप देखिए 1 इंच जो है ना वो एक्स्ट्रा है, 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा है। तो पता नहीं, आई डोंट नो ये किसने स्टिच की होगी शर्ट, लेकिन यकीन करें कि शर्ट का ना बेड़ा गर्क किया हुआ था। आप कभी भी देख लेंगे, आप खुद भी अगर स्टिच करने वाली हैं, व्यूवर्स जो हैं मेरी, आप स्टिच करने वाली, तो आप खुद देख लें कि जो बैक और फ्रंट की डीपनेस का फ़र्क है, 1.5 इंच का फ़र्क है। इतना फ़र्क नहीं होता है, पता नहीं उन्होंने किस तरीके से कटिंग की होगी, अल्लाह जाने। खैर, अब हम इसको सेट करेंगे कि इसको किस तरीके से सेट करना है। तो यहाँ पर हमने जितनी हमारी बैक की मेजरमेंट थी हमने उसके मुताबिक जो है वो मार्किंग कर ली है, और जो 1/2 इंच हमने सिलाई में देना है हमने उसका भी मार्जिन जो है वो रख लिया है। तो यहाँ मैं आपको इसके साथ जो है वो सेट करके दिखा दूँ। ये देखिए 1/2 इंच से भी कम बन रहा है, 1/2 इंच से भी कम बन रहा है, लेकिन हमने इसको पूरा कर लेना है। हम यहाँ से थोड़ा सा कम सिलाई में जो है वो फैब्रिक दे देंगे। तो यहाँ अब हम फिटिंग की तरफ चलते हैं। ये देखें, मैंने दरमियान के साथ नीचे वाली शर्ट का दरमियान और ऊपर वाली शर्ट का दरमियान बिल्कुल सेट करके पूरी शर्ट को इस तरीके से बिछाया था। यहाँ से मैंने इस तरीके से चेस्ट की जो है वो मार्किंग कर लेनी है। बिल्कुल आपने 2-2 पॉइंट पीछे छोड़ के शर्ट से फिर मार्किंग करनी है, चूँकि ये सीधी शर्ट है तो सीधा करने से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कपड़ा अंदर की जानिब हो जाता है, इसलिए हमने उसको पहले ही इस तरह से मार्जिन रखना है ताकि जो है वो हमारी फिटिंग कवर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख लें कि किस तरह से जहाँ तक हमारी कमर की सिलाई थी वहाँ तक मैंने मार्क कर लिया है, और उसके बाद मैंने फिर इसके साथ साथ जो है वो मार्किंग की है। यहाँ पर मैं आपको ऊपर वाली शर्ट जो है वो उठा के भी दिखा दूँगी। ये देखें 1/2 इंच जो है यहाँ पर मैंने वो मार्किंग का निशान लगा लिया है, बाकी हमने फिटिंग के निशान जो है ये लगा लिए हैं, और यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। जो उनकी सिलाई है वो 1 इंच नीचे है, 1 से भी 1.25 इंच नीचे है। ये देखें यहाँ तक है ये वाली सिलाई। तो मैं ये जो कमर की सिलाई है आपने याद रखना है, जब भी ये कमर की सिलाई उधेड़नी है आपने पहले अपनी सिलाई लगानी है, उसके बाद उधेड़नी है। और चाक के नीचे से भी ये मैंने तरपाई जो थी वो उधेड़ ली थी। तो यहाँ पर हमने ऊपर नीचे की तरफ रख के बाजू जो है वो बिल्कुल सीधे करके रख दिए हैं, और इस तरह से हम इसके साथ साथ मार्किंग कर लेंगे। आपको ये चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा इजी लग रही होंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी से इजी तरीका आपके पास जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया है, ताकि जो बिगनर्स हैं मेरी बहनें उनके लिए आसानी हो जाए, जो बाहर नहीं जा सकती हैं, जो कहीं से ठीक नहीं करवा सकती हैं, या सम टाइम ऐसा होता है जब टेलर ठीक करके देते हैं ना तो बस जितनी सिलाई होती ना उससे 200 रुपीज़ जो है ना वो कम ले लेते हैं, और बस नए जैसा कपड़ा जो है ना उतनी ही सिलाई लेते हैं। तो आप लाजमी ये सीखें ताकि आपको ख़ुद जो है वो अपने घर में अपने सूट को कवर कर लें, या सम टाइम एमरजेंसी आपको सम टाइम जाना पड़ता है तो आप जल्दी से आप ख़ुद शर्ट को ठीक करें और ठीक करके पहन लें। जस्ट आपका आधा घंटा भी नहीं लगेगा तो और आपकी शर्ट जो है वो कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने शर्ट का दरमियान निकाल के इसको अच्छे तरीके से तय कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कटिंग कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको एक अहम बात बताती जाऊँ, ये जो हमने 1/2 इंच की कटिंग की इसकी वजह से आधा इंच कंधा जो है वो साइज से बढ़ गया है। तो इस आधा इंच कंधे को जो कवर करना है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से कवर करना है। यहाँ पर देखें इतनी ज़्यादा सिलाइयाँ लगाई हुई थी यहाँ पे कि मेरे लिए उधेड़ना जो था ना वो बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा था। तो मैंने इसको 1 बाय 1 कटिंग करते हुए इस तरह से इसके साथ जो है ना वो टांका निकाला था। ये देखें इस तरह से मैंने इसको जो है ना एक एक
टांका निकाल के इसको एक एक को करके मैं कट करती रही और उसके बाद निकाला। अगर मैं इसको ऐसे ही अंधाधुंध खींच देती तो मुझे पूरा यकीन था नीचे से जो लॉन की शर्ट है ना उसका फैब्रिक जो है वो फट जाना था। ये देखें, सारे धागे निकाल दिए। उसके बाद जब मैंने तसल्ली होगी कि यहाँ से ये उधेड़ हो गया है, तो फिर मैंने जब सिंगल सिलाई रहेगी तो उसको इस तरह से पकड़ते हुए मैंने इसको उधेड़ के जो है सिलाई को क्लियर कर लिया था। ये देखें इस तरह से। ये बहुत ही जो है वो इजी तरीका है। यहाँ पर मैंने बाजुओं को बिछाया और 9.5 इंच जो है वो ये मेरा कंधा बन रहा है। 9.5 इंच मैंने कंधा करना है, लेकिन मैंने आपको बता चुकी हूँ कटिंग करने की वजह से ये 10 इंच हो चुके हैं और इसको हमने 9.5 में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी मैं आपको बता दूँ। ये देखें, जो उन्होंने ऊपर से कंधे की कटिंग की थी वो बिल्कुल सीधी थी, तो यहाँ पर आपने 2-2 पॉइंट लेने हैं। 2 पॉइंट जो है ना सिलाई का अंदर की तरफ देना है। इस तरह से ये कंधे की सिलाई थोड़ी सी रेप भी हो जाएगी और हमारा कंधा भी जो है उनके साइज़ का हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से इस तरह से बाजू को अंदर की जानिब करना है और जो बाजू की सिलाई है वो आपने आगे की तरफ 1/2 इंच से थोड़ा सा कम आगे की तरफ रखनी है बाजू की सिलाई। ये देखें, ये है बाजू की सिलाई और आपने आगे की जानिब थोड़ी सी कमर की सिलाई से थोड़ा सा आगे की जानिब रखनी और इस तरह से आपने कपड़ा जो है वो इस तरीके से आपने कवर करना है। अक्सर कपड़ा जो है वो कवर नहीं करते हैं, जब हम इसको उठाते हैं तो जो है हमारी कमर जो है हमारी वहाँ से दिखाई देती है। तो आपने ये लाजमी इस तरह से कपड़े को कवर करना है। तो यहाँ पर हमने शर्ट को सिलाई लगाने के बाद इस तरह से आयरन करके मुकम्मल जो है वो कपड़े के बल निकाल लिए थे और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। ये देखें इस तरीके से, इस तरह से आपने इसके साथ साथ फोल्ड करते जाना है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइट करना है तो आपको चाकों की कंप्लीट जो है वो तरपाई जो उधेड़ना पड़ेगी और फिर उसके बाद ही आप इसको कवर करेंगे। तो चूंकि मैंने दोनों तरफ से तकरीबन 1-1 इंच किया है तो फिर मुझे इतनी ही तरपाई उधेड़नी पड़ी और मेरा जो है वो बैलेंस बन गया था। ये देखें, इस तरह से आपने नरम नरम हाथों से अंदर की जानिब कपड़े को फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए फिर उसके बाद आपने इसको आयरन करना है। बात अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत अहम टिप्स हैं जो कि मैंने आपको बतानी है। शर्ट जो ये सही करने का तरीका है ये बहुत ही लाजवाब तरीका है। आप इस तरीके से अपनी रेशमी शर्ट्स भी जो है वो ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर ये बारीक 1/2 इंच की पट्टी थी जिसको सिलाई लगा के डबल फोल्ड कर दिया था, इसको बंच भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको हाफ कर लेना है। हाफ करके हाफ हमने एक तरफ सिलाई लगा देनी है और हाफ करके हम दूसरी तरफ इसकी जो है वो सिलाई लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से आपने सेट करना है और ये देखें, जस्ट आपने एक पार्ट पकड़ना है, यहाँ ऐसे सिलाई लगाते हुए फिर मोड़ लेनी है। इसी तरह दूसरी जानिब भी ये देखें, जस्ट 1 पार्ट आपने पकड़ना है और हाफ जो है ये बंच की सिलाई इस तरीके से आपने यूं लगानी है। जहाँ पर हमारी चाक की सिलाई ख़त्म होती है आपने वहाँ तक ही इस पट्टी को रखना है। ये देखें, हमने सिलाई लगा ली है दोनों जानिब से और ये देखें हमारा कपड़ा दोनों तरफ से सेपरेट है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको फोल्ड करना है और फिर उसके बाद आपने इसको सेट करना है। अक्सर लोगों का आपने देखा होगा चाकों के इस एरिया से तरपाई उधड़ी होती है और यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ ऊपर की जानिब से स्टार्ट करना है, 1 टांका, 2 टांके और ये रहा तीसरा टांका। 3 टांके ले लिए, इसका मतलब हमारी सिलाई जो है वो पक्की हो गई है। अब आप इसको हाथ से मल के धोएं शर्ट को, चाहे आप इसको वॉशिंग मशीन में 2 बार चक्कर दें इसको कपड़े को, आपकी तरपाई, आपकी सिलाई, आपका कुछ भी जो है ना वो नहीं उधड़ेगा, बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और ये जो लोग कहते हैं हमारी तरपाई दामन से उधड़ जाती है, हमारे चाकों से उधड़ जाती है, हमारा ट्राउज़र की उधड़ जाती है, यकीन करें अगर आप इस तरीके से तरपाई करेंगे तो आपकी तरपाई कभी भी जो है वो नहीं उधड़ेगी। ये देखें, इस तरह से आप सुई में एक टाइम में 3, 4, 5 टांके इकट्ठे रखते हुए इस तरह से आप इसकी तरपाई को जो है वो कवर कर सकती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैं जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, बिग रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि उनको मेरी ये शर्ट की जो है वीडियो कैसी लगी है। ये देखें, और वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि अगर शर्ट को खोलना पड़े तो किस तरीके से आपने खोलना है। ये देखिए, अब हम शर्ट की दूसरी जानिब से नीचे की तरफ से
तरपाई करना स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने आपको ऊपर की जानिब बंच की तरफ से तरपाई करना बताया है और अब इस तरह से मैं आपको नीचे की तरफ से तरपाई करना बताऊंगी। इसी तरह आपने हैंड नीडल के अंदर जो है वो धागा डाल लेना है, 3 4 5 टांके इकट्ठे उठाते हुए इस तरह ले जाना है। जस्ट 5 मिनट्स में आपके जो चाक है ना वो तरपाई हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखें ऊपर वाली साइड आ गई, मैंने 2 बार उठा लिया और ये रहा तीसरी बार टांका। इस तरह से आपने 3 बार टांका उठा के अब इसको अच्छे तरीके से जो है वो पक्का कर लेना है और सीज़र के साथ जो है वो आपने इसको कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट जो स्लीव्स भी जोड़ लिए थे और हमने इसको तरपाई भी कर ली थी। अब मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। आप इसकी फिनिशिंग देख लें, आपके सामने है इसकी खूबसूरती। बिल्कुल ये आपको यही लग रहा होगा कि ये न्यू शर्ट है। इसकी आप कमर की सिलाई देख लें, कहीं पे भी हिप का जो खम है वो बाहर नहीं निकला हुआ, कहीं पे झोल नहीं आ रही, कहीं पे भी आपको खिंचाव नज़र नहीं आएगा। तरपाई भी इतनी नीटनेस तरीके से हुई है और जो सिलाई है वो भी इसी नीट तरीके से हुई है। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। जो न्यू देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।